हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू जुपिटर क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंडिफरेंस करो पर एमसीक्यूज यानी मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस ऑन इंडिफरेंस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है 20 रहने वाले हैं और ये आपके तमाम जेके एसएसबी एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्पेशली इसको एफडब्ल्यू एग्जाम के लिए कंपाइल किया है। ठीक है, तो गाइज वीडियो को लास्ट तक देखिए और साथ ही में अगर वीडियो पसंद आए, काम की चीज़ लगे तो इसे लाइक और शेयर भी कीजिए और साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा एक और चीज़ गाइज, हमने रिसेंटली अपने ऐप जुपिटर क्लासेस पर एफडब्ल्यू एग्जाम के लिए इकोनॉमिक्स की एक ई बुक लॉन्च की है। तो अगर आपने उसको अब तक परचेज नहीं किया है, जाकर के परचेज कीजिए। और अगर आप तक अब तक हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड नहीं किया है तो भाई देरी किस बात की है, जल्द से जल्द उसको डाउनलोड कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना कोई ताखीर किए हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की ये सीरीज। तो पहला ही क्वेश्चन जो है वो आपके लिए है, यानी आपने उसका आंसर खुद देना है। मुझे खुद आप कमेंट बॉक्स में बताने वाले हैं इसका आंसर क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इज इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन। इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों होती है, ऐसे क्यों होती है, ऐसे क्यों नहीं होती है। पहला क्वेश्चन है कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो कन्वेक्स टू ओरिजिन क्यों क्यों होती है, कनकेव टू ओरिजिन क्यों नहीं होती। ठीक है, तो इसके ऑप्शन हैं आपके पास कि बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड्स, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरएस बिटवीन टू गुड्स, बिकॉज ऑफ कांस्टेंट एमआरएस बिटवीन टू गुड्स, या बिकॉज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। तो इसका आंसर जो है आपने खुद देना है। इसलिए हम सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस टू कंज्यूमर्स बिहेवियर इज गिवन बाय। कहता है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसके थ्रू हम कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करते हैं, ठीक है, या स्टडी करते हैं, किसने दिया था? हिक्स एंड हेलन, हारोल्ड एंड डोमर, स्मिथ एंड मार्शल, या नन ऑफ दीज। तो भाई अगर आपने मेरे इंडिफरेंस कर्व के लेक्चर्स देखे हैं, 2 लेक्चर्स हैं, 2 वीडियोस हैं इस पे, मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए इस सवाल में। इस सवाल में क्या, बल्कि किसी भी सवाल में मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको, क्योंकि वहां पर एक एक कंसेप्ट, एक एक बात बड़ी ही बारीकी के साथ समझाई गई है, बड़ी बारीकी के साथ बताई गई है। खैर, तो इसका आंसर है हिक्स एंड हेलन। ठीक है, हिक्स एंड हेलन ने इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस दी थी जिसके थ्रू हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करते हैं, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टडी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु यूज्ड द टेक्निक ऑफ इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट इन इकोनॉमिक्स। ये है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ क्या हो जाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इंडिफरेंस कर्व की टेक्निक जो है सबसे पहले इकोनॉमिक्स में किसने इस्तेमाल की। आपके पास है ऑप्शन एजवर्थ, हिक्स एंड हेलन, एडम स्मिथ, कीन्स। मुझे पता है बहुत से बच्चे बोलेंगे हिक्स एंड हेलन, क्योंकि मैंने अभी ऊपर बोला था ना कि इंट्रोड्यूस किसने की इकोनॉमिक्स में। लेकिन भाई इंडिफरेंस कर्व टेक्निक जो है सबसे पहले इस्तेमाल करी थी एजवर्थ ने। ठीक है, सबसे पहले एजवर्थ ने इसको इस्तेमाल किया था, लेकिन एजवर्थ ने इसको क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने के लिए इसे हिक्स एंड हेलन ने इस्तेमाल किया था। इंडिफरेंस कर्व टेक्निक का इस्तेमाल एजवर्थ ने 2 लोगों के बीच में एक्सचेंज की पॉसिबिलिटी को स्टडी करने के लिए यूज किया था। ठीक है, ये था, तो एजवर्थ ने इसे इंट्रोड्यूस किया था इकोनॉमिक्स में। तो ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पर। व्हाट इज एन इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या है? आपके पास ऑप्शन है ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स, एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व showing various combinations of two goods, a downward sloping curve showing various levels of satisfaction of two goods, and upward sloping curve showing various levels of satisfaction of two goods। तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी दे दीजिए। तो आंसर है भाई ए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व शोइंग वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है जो हमें 2 गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस दिखाती है, जो हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये आ गया वाई एक्सिस आपका, ये आ गई आईसी कर्व आपकी, ये आ गया ओरिजिन,
एक्स एक्सिस पे हम शो करते हैं गुड एक्स, वाई एक्सिस पे हम शो करते हैं गुड वाई। ये रहा कॉम्बिनेशन ए, ये रहा कॉम्बिनेशन बी, ये रहा कॉम्बिनेशन सी। इन तीन के तीन कॉम्बिनेशन पे हमारे कंज्यूमर को लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ठीक है। इसीलिए वो दो कॉम्बिनेशन के बीच में शशोपंज में है, इंडिफरेंट है। इस कॉम्बिनेशन के बीच में भी, इस कॉम्बिनेशन के बीच में भी, और इन दो कॉम्बिनेशंस के बीच में भी इंडिफरेंट है। इसीलिए इस कर्व का नाम है इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है भाई? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, जो हमें दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस शो करती है और कंज्यूमर को वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आपका तीसरा क्वेश्चन। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। तो निम्नलिखित में से इंडिफरेंस कर्व की एजम्पशन कौन सी है? ट्रांजिटिव प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर, मोर ऑफ द गुड इज बेटर देन लेस, डिक्लाइनिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर है भाई ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो ये तीन की तीन जो है हमारी एजम्पशंस रहती हैं, यानी हम मान के चलते हैं। एजम्पशंस का मतलब कि कुछ मान के चलना, ठीक है। ये था आपका चौथा क्वेश्चन। अब हम आते हैं पांचवें क्वेश्चन पर कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस इज बेस्ड ऑन द नोशन ऑफ। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जो है वो किस आइडिया पे बेस्ड है? यूटिलिटी कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड, यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड, ऑल ऑफ दिस। सबसे पहले मैं यूटिलिटी बता दूं क्या होता है। क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ कंज्यूम करते हैं ना, ठीक है, तो हमें उससे जो सेटिस्फेक्शन मिलती है उसको यूटिलिटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में, ठीक है। यूटिलिटी को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज़ द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है। तो इंडिफरेंस करो किस नोशन पे बेस्ड है भाई? आंसर है इसका कि यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड, ठीक है। इंडिफरेंस करो आती है ऑर्डिनल अप्रोच में, ठीक है। ऑर्डिनल अप्रोच वाले क्या कहते हैं? यूटिलिटी को आप क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। और कार्डिनल यूटिलिटी वाले कहते हैं कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ कंज्यूम की तो आप किसी को कहेंगे यार मुझे इससे 10 यूटिलिटी मिली, लेकिन कार्डिनल अप्रोच वाले यानी इंडिफरेंस करो बताते कि ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि आप यूटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, चाय और कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी प्रेफरेंस जो है चाय के लिए ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है आपको चाय से ज़्यादा मज़ा आएगा और कॉफ़ी से कम मज़ा आएगा, और आप ये बता पाएंगे कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा मज़ा चाय में आया। लेकिन अगर आपकी प्रेफरेंस कॉफ़ी है तो आप जाहिर सी बात है, ठीक है, नेचुरल सी बात है, आप ये बताने वाले हैं कि मुझे कॉफ़ी से ज़्यादा मज़ा आया चाय से कम, ठीक है। तो ये है इंडिफरेंस कर्व का नोशन जो है कि इंडिफरेंस कर्व किस नोशन पे बेस्ड है कि यूटिलिटी कैन बी कंपेयर्ड। अब हम छठे क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन आपका कि व्हाट डज इंडिफरेंस कर्व डील विद। इंडिफरेंस कर्व किस से डील करती है? वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स यील्डिंग सेम सेटिस्फेक्शन, various combinations of various goods yielding varying satisfaction, a combination of two goods yielding maximum satisfaction, या none of these। तो इसका आंसर है वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स yielding सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो इंडिफरेंस कर्व क्या है? इंडिफरेंस कर्व एक कर्व है जो हमें दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशंस दिखाती है जो हमारे कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, सातवां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इन निम्नलिखित में से कौन सी प्रॉपर्टी इंडिफरेंस कर्व की नहीं है? ठीक है, आपके पास है पहला ऑप्शन, इट स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, इट इज कनकेव टू ओरिजिन, इट इज कन्वेक्स टू ओरिजिन, टू आइसिस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आपका आंसर है इट इज कनकेव टू ओरिजिन, यानी हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग भी होती है, कन्वेक्स टू ओरिजिन भी होती है, और दो आइसिस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, यानी कि आपका बी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर, यानी कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है कनकेव टू ओरिजिन कभी नहीं होती। कनकेव टू ओरिजिन इसलिए नहीं होती क्योंकि हमारी एक अजम्पशन रहती है कि दो गुड्स के बीच में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो डिमिनिश होता है। लेकिन अगर हमारी इंडिफरेंस कर्व कनकेव टू ओरिजिन हो जाए, हाँ कनकेव टू ओरिजिन होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गिर नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। तो इसीलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन अपना सातवां। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, इंडिफरेंस कर्व मैं ये बना देता हूं आपके लिए इंडिफरेंस कर्व। तो अब आपके ऑप्शंस बताता हूं मैं कि स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज अपवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो भाई इसका आंसर क्या है? क्या है इसका आंसर? डाउनवर्ड टू द राइट। हमारी इंडिफरेंस कर्व क्या है? डाउनवर्ड टू द राइट होती है। आगे समझ। अब आते हैं हम अपने 9वें क्वेश्चन पर। नौवां क्वेश्चन है कि व्हाई डज इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स
डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो खाली डाउनवर्ड ही क्यों होता है, अपवर्ड क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? तो इसके पहले ऑप्शन है पहले कि क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज इंक्रीज्ड while quantity of other good is decreased, quantity of one good is increased while quantity of other good is kept same, quantity of both good is increased simultaneously, या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है कि क्वांटिटी ऑफ वन गुड इज इंक्रीज्ड व्हाइल द क्वांटिटी ऑफ अदर गुड इज डिक्रीज। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग इसलिए होती है क्योंकि जब भी आपको एक कॉम्बिनेशन में एक गुड की क्वांटिटी को बढ़ाना होता है तो दूसरे गुड की क्वांटिटी को आपने कम करना होता है। यानी कि अगर आपको एक गुड की कंजप्शन को बढ़ाना है तो आपको दूसरे गुड की कंजप्शन को घटाना है। इसी वजह से आप सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पे रह पाएंगे। तो इसकी वजह से हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग बनती है। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। Why does marginal rate of substitution of good X for good Y declines? सबसे पहले मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन द रेट ऑफ द सब्सटीट्यूशन बिटवीन टू गुड्स। ठीक है, तो हमारे पास आपके पास ऑप्शन क्वेश्चन ये है कि दो गुड्स के बीच में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो गिरता क्यों है गुड एक्स का। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है कि बिकॉज मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ गुड एक्स इंक्रीजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सब्सटीट्यूशन, बिकॉज मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो क्वेश्चन ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन जो एक्स का है वाई के लिए गिरता क्यों है। यानी जब आप एक्स की कंजप्शन को बढ़ाते जाते हैं तो आप वाई की जो है वाई के यूनिट जो है कम कम क्यों गिव अप करना मतलब प्रेफर करते हैं। यानी कि पहले क्या करते हैं, जब आप फॉर एग्जांपल आप दो गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने एक गुड की कंजप्शन को बढ़ाना है तो आप दूसरे गुड की कंजप्शन को कम करना है, लेकिन पहले आप ज़्यादा यूनिट्स छोड़ने के लिए तैयार हो उस दूसरे गुड्स के, लेकिन ओवर द टाइम क्या होगा, ओवर द टाइम उस गुड की मार्जिनल सिग्निफिकेंस आपके लिए बढ़ेगी और जिस गुड की आप कंजप्शन बढ़ा रहे हैं उसकी मार्जिनल सिग्निफिकेंस आपके लिए गिर जाएगी। इस वजह से मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन गिरता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा, बिकॉज मार्जिनल सिग्निफिकेंस ऑफ गुड वाई इंक्रीजेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 11, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिकेट्स ऑप्शन नंबर ए स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ बजट लाइन, स्लोप ऑफ इनकम लाइन, नन ऑफ द अबव। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इंडिकेट करता है भाई स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं हम। एज वी मूव अलोंग द इंडिफरेंस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द स्लोप ऑफ द आईसी टेंड्स टू, मैं आईसी बना के देता हूं आपको एक, यह है आपकी आईसी। तो आप इंडिफरेंस कर्व पे स्लोप किस तरीके से मेजर कर सकते हो? आपने क्या करना है ना, किसी भी पॉइंट पे क्या करो, एक टेंजेंट ड्रॉन करो। क्या करो? एक टेंजेंट ड्रॉन करोगे आप। तो आप मुझे बताओ इस पॉइंट का और मतलब कि उस टेंजेंट का स्लोप जो होगा, जिस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस टेंजेंट का स्लोप जो है इंडिफरेंस कर्व के बराबर होगा उस पॉइंट पे। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब हम ऊपर से नीचे के लिए आ रहे हैं स्लोप जो है गिर रहा है, क्यों? और आप ये कैसे पता चल रहा है हमारे को कि देखिए हमने जब यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉन किया तो इसका स्लोप कितना है, और जब यहाँ पर ड्रॉन किया तो इसका स्लोप कितना है, और यहाँ पर है तो और स्लोप, मतलब कि ये फ्लैट होती गई। ठीक है, यानी कि टेंजेंट जो है हमारा फ्लैटर हो जाता है। तो जब हम ऊपर से नीचे के लिए यानी लेफ्ट टू राइट के लिए आते हैं इंडिफरेंस कर्व से, तो हमारा जो है स्लोप क्या करता है, डिक्लाइन करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, किससे मेजर करते हैं आप स्लोप को? मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, या नन ऑफ दीज। तो आपका आंसर है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो भाई मैंने एक और चीज बतानी थी कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है कन्वेक्स टू ओरिजिन किस वजह से होती है? कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया ना कि दो गुड्स के दरमियान में जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है वो ओवर द टाइम गिरता है। तो इस मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के गिरने की वजह से जो हमारी इंडिफरेंस कर्व कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है। आ गई समझ? तो इसलिए आपका आंसर जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स फॉर वाई इज कैलकुलेटेड एज प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, प्राइस ऑफ वाई अपॉन प्राइस ऑफ एक्स, चेंज इन वाई, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वाई अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ एक्स। ऑप्शन नंबर डी, चेंज इन डेल्टा एक्स
अपॉन डेल्टा वाई, तो इसका आंसर है भाई डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। देखिए किस तरीके से मैं दिखाता हूं आपको, ये आगे आपकी इंडिफरेंस करूं। तो आपने मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या करना है, मेजर करना। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, राइज अपॉन रन। तो राइज अपॉन रन क्या है, ये आ गया आपका राइज, यानी और राइज पे यानी एक्स एक्सिस पे हम वाई गुड को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आ गया आपका रन, है ना। और इस पे हम एक्स एक्सिस है ये, और एक्स गुड को शो करते हैं। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। समझ आ गई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, व्हाई डज इंडिफरेंस कर्व व्हेन डज इंडिफरेंस कर्व फॉर्म 90 डिग्री एंगल, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन अ 90 डिग्री इंडिफरेंस कर्व। भाई ये आपके पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के जो एग्जाम हुए थे उसमें ये सवाल आया था कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व है वो 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है, वो 90 डिग्री का एंगल कब बनाती है। तो भाई इसके लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा यार, लेकिन खैर मैं आंसर बता ही देता हूं। इसके लिए क्या है कि हमारे पास दो तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक होते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट आप उन गुड्स को कहते हैं जो एक दूसरे की जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, और कंप्लीमेंट्री आप उन गुड्स को कहते हो जो एक दूसरे के बिना पर अधूरे हैं, जैसे गाड़ी पेट्रोल, लेफ्ट जूता राइट जूता, ठीक है, एक नहीं है तो दूसरा बेकार, ठीक है। तो ऐसे में क्या हो जाता है, हमारी जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो क्या बनती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब ये है कि इस लेवल पर ये x है ना, x1 y1, तो इस लेवल पर अगर आपने x1 की इतनी इतनी कंजप्शन करनी है तो आपको y1 की इतनी कंजप्शन करनी पड़ेगी। अगर आपने y1 की इतनी कंजप्शन करनी है तो आपको x कमोडिटी की इतनी कंजप्शन करनी पड़ेगी। इस वजह से यानी कि सिंपल सी बात याद रखना कि इंडिफरेंस करो किस केस में जो है जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो जब गुड्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं। ये बात याद रखना, जब गुड्स क्या होते हैं, कंप्लीमेंट्री होते हैं, तो ऐसे में हमारी इंडिफरेंस कर्व 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और जब गुड्स क्या होते हैं, एक और चीज बतानी है, जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं तो हमारी इंडिफरेंस कर्व कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। और ये शो करती है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो कांस्टेंट है। और जब गुड्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट होते हैं, परफेक्ट नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो कन्वेक्स टू ओरिजिन होती है हमारी इंडिफरेंस कर्व। ये था थोड़ा सा कंसेप्ट इसके बारे में। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हेन इज एन इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। तो ये मैंने ऊपर बता दिया कि हमारी जो इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन किस केस में होती है। आपके पास ऑप्शन है, व्हेन गुड्स आर सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, व्हेन गुड्स आर परफेक्टली सब्स्टिट्यूट टू ईच अदर, व्हेन गुड्स आर कंप्लीमेंट्री टू ईच अदर, या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर तो आप खुद ही बताने वाले हैं, ठीक है। क्या है इसका आंसर, जल्दी जल्दी बता दीजिए। तो इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन किस केस में होती है भाई, हमारे जब गुड्स परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो ऐसे में इंडिफरेंस कर्व कैसी बन करके आती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। जिसका मतलब ये है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है कांस्टेंट है। ये बात भी याद रखने वाली है, आ गई समझ। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज अटेन एट द पॉइंट वेयर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट विद बजट लाइन, budget line intersects with indifference curve, budget line is tangent to indifference curve, या none of these। तो इसका जो है ऑप्शन, ये रही आपकी इंडिफरेंस कर्व, ये रही आपकी बजट लाइन, ये रही आपकी कुछ तो देखिए यहां पर हमारा इक्विलिब्रियम बनता है, ठीक है। यहां पर हमारा कंज्यूमर जो है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अटेन कर पा रहा है। तो आपके पास जो ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। यानी बजट, हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उस पॉइंट पर अटेन होगा जहां पर हमारी इंडिफरेंस, हमारी जो बजट लाइन है, ठीक है, वो इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट में है। होगी, हो गया। एक और, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हाट डज बजट लाइन शोज। ऑप्शंस, various combinations of two goods yielding same level of satisfaction, various combinations of various goods yielding varying levels of satisfaction, various goods of two goods that consumer attain with his given level of income। इसका आंसर है भाई various combinations of two goods, ठीक है, that consumer can attain with the given level of income। तो बजट लाइन क्या है, बजट लाइन वो लाइन है जो ये दिखाती है कि हमारा कंज्यूमर अपनी गिवन लेवल ऑफ इनकम से
गिवन लेवल ऑफ इनकम से कौन से वाले गुड्स कौन से वाले कॉम्बिनेशंस को अटेन कर सकता है। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। बजट लाइन इज ऑल्सो कॉल्ड, बजट लाइन को हम और क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शन है प्राइस लाइन, बजट कांस्टेंट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट होगा, क्योंकि हम बजट लाइन को प्राइस लाइन भी कहते हैं और बजट कांस्टेंट भी। बजट प्राइस लाइन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हमने बजट लाइन अटेन करनी होती है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि दो गुड्स की प्राइसेस क्या है, और एट द सेम टाइम हमें कंज्यूमर की इनकम का भी पता होना चाहिए। इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, बजट लाइन अटेन कर सकते हैं। तो इसे बजट कांस्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी इंडिफरेंस कर्व में एक एजम्पशन है, हाँ, या एजम्पशन एक प्रॉपर्टी के हायर द इंडिफरेंस कर्व विल शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो जाहिर सी बात है हमारा कंज्यूमर सबसे ऊपर वाली इंडिफरेंस कर्व को अटेन करना चाहेगा जब हम उसको इंडिफरेंस मैप देंगे, इंडिफरेंस मैप जो उसकी प्रेफरेंसेस को शो करता है। लेकिन ऐसे में वो सबसे ऊपर वाली तो अटेन करना चाहेगा लेकिन वो कर नहीं पाएगा। वो इसलिए क्योंकि हो सकता है उसका बजट उतना ना हो। ठीक है, तो वो उसी इंडिफरेंस कर्व को अटेन कर सकता है जो बजट लाइन के अंदर हो या फिर बजट लाइन पर हो। समझ आ गई? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। खत्म, टाटा बाय बाय। 19 ही क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही में एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।